10 अप्रैल 2026 रात 12 बजे से भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसे कि हर व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी हो चुका है। चाहे आप एक गरीब किसान हैं, चाहे बेरोज़गार हैं, युवा हैं, से बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, छात्र हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भी। चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, श्रम कार्ड हो, राशन कार्ड हो और प्रधानमंत्री आवास योजना का आप लाभ ले रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ट्रेन टिकट का बुकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आप व्हीकल चलाते हो, जैसे वाहन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा 10 नया नियम जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया है और 10 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, जिसे कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी हो चुका है। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताऊंगा साथियों, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। पूरे भारत देश के अंदर 10 नया नियम लागू है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर आप लोग जुड़े हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें और कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पे जो अपडेट है, यहाँ पे कमेंट करके बताएं आप कौन सी योजना का जो है आप लोग लाभ ले रहे हो, इसमें से जो योजना हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे शहर के अंतर्गत जो है यहाँ पे बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, आपको पता ही होगा। और उस बजट में जो है जितने भी लाभार्थी थे काफी दिनों का इंतजार कर रहे थे, तो इसमें बताया जा रहा है बहुत बड़ी है। इसमें सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी किस्त को लेकर के उन लोगों को बताया गया है जिसका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कि बजट पेश होने के बाद जितने भी लोग 2026 या तो 27 में आवेदन करेंगे तो इन लोगों को अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि मान लीजिए जो ग्रामीण के अंदर है लगभग 2 लाख रुपया दिया जाएगा, समझ रहे हो? ये अपडेट है। और शहरी के अंतर्गत लगभग बताया जा रहा है 3 लाख या तो 3.5 के बीच आसपास हो सकता है, जो सरकार ने जो है ये विचार कर रही है। अभी फैसला नहीं किया गया, बट न्यूज़ रिपोर्ट में ये खबरें आ रही है। तो कितनी बड़ी अपडेट, गाँव में अगर 2 लाख मिल जाएगा, शहरों में अगर मान लीजिए 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में, तो लोग अपना घर बना पाएंगे क्योंकि बहुत कम राशि मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का इसके अंतर्गत क्या होगा कि ग्रामीण और शहरों में बढ़ोतरी हो सकता है, जिसको लेकर के अपडेट थी। और देखिए ये पहली अपडेट। दूसरी अपडेट में ये बताया जा रहा है यहाँ पे आधार कार्ड, आपको पता होगा आज हर व्यक्ति के पास होता है, तो आधार कार्ड के अंदर नया नियम लागू किया गया। आप किसी भी योजना का अगर लाभ लेना है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हो, है ना, उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो भाई किसी भी बैंक के अंदर में किसी भी योजना का फायदा ले रहे हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। आप लोग को पता होगा आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो चुका है। अगर आप आधार कार्ड लिंक नहीं करते तो इस योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? ये बेहद जरूरी है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। आधार एक दस्तावेज है जो कि आपको ये सारे लोग योजना का फायदा लेते हो, और क्या है यहाँ पे मिलता भी है, और आधार देना जरूरी है, ठीक है। तो ये अपडेट आपका दूसरी अपडेट है। और तीसरी अपडेट जो है यहाँ पे समझिएगा, जो आया है राशन कार्ड के अंदर, यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है 10 अप्रैल 2026 से, जिसमें आपको राशन कार्ड धारकों को लंबे लंबे लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो? और क्या होगा, क्योंकि एक ही बार में बताया जा रहा है 3 महीने का राशन मिलेगा। और राशन जो है धारकों के लिए ये सबसे बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, अब वीडियो देख रहे हो, अप्रैल, मई और जून, एक ही महीना के अंदर आप लोगों को राशन मिल सकता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को हर महीने लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। और ये राशन कार्ड के अंदर ये बदलाव कर दिया गया है। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे ये बदलाव होना चाहिए। बार बार महीने महीने जाने में लोगों को दिक्कत होता है, 2 महीना 3 महीना का एक साथ दे दे, है ना। तो ये सबसे बड़ा बदलाव तीसरी अपडेट थी। और देखिए चौथी अपडेट में क्या बताया जा रहा है, आप बताइएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर ये अपडेट हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी के टाइम में आपको पता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर का लेकर के बहुत क्राइसिस चल रहा है, और क्या, जिसमें कि लोगों को लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए अब लोगों को सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि एलपीजी सिलेंडर जो बहुत ही शॉर्टेज हो चुका है, ठीक है, जिसमें कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर आ चुका है। और अब जो है आप लोगों को लंबे लंबे लाइन लगने का जो है यहाँ पे झंझट खत्म हो जाएगा।
तो भाई ये सबसे बड़ा अपडेट है। अभी आप लोग देखते होंगे एजेंसी में, पेट्रोल पंप पर, बहुत जगह यूपी वगैरह में हमने देखा है वीडियो में कि बहुत जगह लाइन लग रहा है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। अरे यहाँ तक कि अब हर स्टेट में 2800 राज्य में देखिए आपका यहाँ पे है कि गैस के लिए आदमी वहाँ पे पहले गैस एजेंसी में मॉर्निंग में ही जाके रहता है। ये सबसे बड़ा बदलाव होगा सरकार इस पर बदलाव करेगी, 10 अप्रैल से देखने को मिल सकता है। आगे देखिए तभी जाकर आप लोगों का फायदा होगा। और क्या है, आप लोगों को ई-केवाईसी कर लेंगे, ये सारी ज़रूरी, इसका वीडियो भी हमने चैनल पर बनाया और आप लोगों को बता रहा हूँ। तभी जाकर आपका ऑनलाइन बुकिंग होगा और ई-केवाईसी ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। ये कर दे, उज्ज्वला योजना के अंदर ई-केवाईसी आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और देखिए तभी जाकर गैस सिलेंडर बुकिंग होगा, तभी जाकर लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा, वरना आपका सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। और क्या है, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी अपडेट आ चुका है। उसके बाद देखिए इसके अलावा है, ये चौथी सबसे बड़ी अपडेट थी। 5वीं अपडेट में है, पैन कार्ड के अंदर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पे जो है, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, समझ पा रहे हो। जैसे कि आपका फाइनेंस के अंदर आपको दिक्कत आ सकता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। और पैन कार्ड जो है आपका यहाँ पर इनएक्टिव होने के बाद आपका जो है ITR फाइल जो है आपको जो है यहाँ पे जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैन कार्ड के अंदर आपका TDS ज़्यादा कटेगा, समझ रहे हो। और क्या, इसके अलावा बैंक के अंदर आपको FD के अंदर और ई-केवाईसी के अंदर आपको दिक्कत आ सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, इसलिए इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बेहद ज़रूरी कर दिया गया है, आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या है कि यह जो है सबसे 5वीं बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताया। उसके बाद 6ठी अपडेट क्या है वो आपसे हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जिसमें PM किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत आपको अगला किस्त का अगर पैसा आपको लेना है तो PM किसान निधि के लिए आपको फार्मर ID बनाना पड़ेगा। इस बार कितने लोगों का PM किसान का पैसा मिला कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं मिला तो बताना भाई, ठीक है। क्योंकि फार्मर ID जो है ये ज़रूरी कर दिया गया है अगली किस्त के लिए। अगर आप फार्मर ID नहीं बनाते हो तो आपका अगली किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये बदलाव 10 अप्रैल से होने जा रहा है, बहुत बड़ी बदलाव। ये सब 5वीं सबसे 6ठी अपडेट थी। उसके बाद जो सरकार द्वारा क्या है कि PM किसान में आपको सालाना 6000 दिया जाता है और बिहार में 9000 दिया जाता है, बाकी राज्यों में 6000, ठीक है। जिसमें 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार आपको मिलता है और उसके बाद जो है आपको पूरे साल भर में 6000 की राशि आपको दी जाती है। तो अगर ये राशि आप लेना चाहते हो तो भाई आपको क्या है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, फार्मर ID को बनाना पड़ेगा। और फार्मर ID बनेगा कैसे, आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए तो ही बनेगा। उसके बाद देखिए 7वीं सबसे बड़ी अपडेट है, वो है यहाँ पर श्रम कार्ड, ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम कार्ड के अंदर जितने भी मजदूर हैं, समझ रहे हो, उनके लिए यहाँ खुशखबरी निकल कर आया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है उन मजदूरों को जो है ई-श्रम कार्ड जो है बनाना जरूरी कर दिया गया है, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मजदूर हैं, ठीक है, ई-श्रम कार्ड बनाएंगे जो कि उसको जैसे ही उसका उम्र 60 वर्ष होगा तो 3000 का पैसा उनको मिलता है। कैसे मिलता है इसका अलग से वीडियो हम बना के आपको बताएंगे, जो कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। और ई-श्रम कार्ड के अंदर जो है आपको लोगों को बीमा भी दिया जाता है भाई, इसमें आपको बीमा मिलता है। खास करके 60 वर्ष होने के बाद यहाँ पे 3000 का मिलता है। इसके लिए आपको कुछ राशि जमा करनी होती है, वो अलग से हम बताएंगे किसी वीडियो में। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो यहाँ से आपको बीमा मिलेगा, जो कि ई-श्रम कार्ड के अंदर ये अपडेट है। इसके अलावा जो 8वीं जो सबसे बड़ी अपडेट आया है वो समझिए इस वीडियो में, जिसमें कि ट्रेन टिकट रिफंड को लेकर के है, जिसमें भारतीय रेलवे की तरफ से ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ट्रेन टिकट रिफंड का जो समय सीमा है इसमें बढ़ा दिया गया है, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट को लेकर के हम क्लियर करेंगे आप लोग। अगर आपका किसी भी प्रकार का ट्रेन टिकट है तो इसको समझ लीजिए, या आप लोगों को यहाँ पे 72 घंटा के अंदर अगर कैंसिल करना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब मानिए कि 100 रुपये का टिकट आप बुक किए, 1000 का किए, जो भी किए, तो वहाँ पर कुछ शुल्क, मामूली शुल्क लगेगा। बाकी मान लीजिए 100 रुपया में आपको 80 रुपया 90 रुपया तक मिल जाएगा, ठीक है। 1000 में तो 900 के आसपास, 800 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप 72 घंटा के पहले करते हैं तो, समझ रहे हो। अगर आप 72 घंटा से 24 घंटा के अंदर करेंगे तो 25% की कटौती हो जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए 100 रुपया का है तो आपका 75 रुपया आपको जो है मिलेगा,
ठीक है, ये होगा 25 रुपया काट लिया जाएगा और प्लस शुल्क कुछ लगेगा, कुछ चार्ज लगेगा, यानी कि मानिए ना कि 5 रुपया 10 रुपया चार्ज भी कट जाएगा। तो 100 रुपया में अगर कट गया तो 70 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, 30 रुपया आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर मान लीजिए 24 घंटा से 8 घंटा के बीच में आप करते हो, ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाते हो, तो यहाँ पे आपका 50% कट दिया जाएगा। अगर 100 रुपये का टिकट है तो 50 रुपये आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको 50 रुपया मिलेगा और कुछ शुल्क काटा जाएगा। तो इस तरीके से होगा। मान लीजिए 1000 का टिकट है तो 500 कट जाएगा, 500 ही मिलेगा आपको। अगर 24 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में करते हो, अगर 8 घंटा के बाद आप करते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? ट्रेन 8 घंटा के बाद करोगे तब फिर ट्रेन 8 घंटा के बाद आएगा, नहीं मिलेगा। 8 घंटा से पहले 24 घंटा के भीतर, 8 से 24 के भीतर में करोगे तो मिलेगा 50%। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ट्रेन टिकट कैंसिल करना हो तो 8 घंटा के पहले ही कर ले, 12 घंटा के आसपास, 10 घंटा के आसपास कर ले, 24 घंटा के आसपास कर लेगा। अगर कल आपको जाना तो आज ही कैंसिल कर दे। समझ पा रहे? अगर नहीं जाना है कल तब ट्रेन टिकट बुक किए हो तब, समझ रहे हो? ये जरूरी कटौती कर दिया गया है आपको। अब 8 घंटा पहले करोगे, 8 घंटा के 7 घंटा में करोगे, कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। 100 रुपया का 100 रुपया सब खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है ये रेलवे के द्वारा, समझ रहे हो? उसके बाद 9वीं जो सबसे बड़ी अपडेट है वो जिसमें वाहन चालकों के लिए बताया गया है। अब देखिए, वाहन चालक कोई बाइक चलाता है, कोई 4 व्हीलर चलाता है, तो अलग अलग, कोई स्कूटी चलाता है, तो सारे लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट है जिसमें वाहन चालकों के लिए नया नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? जिसमें वाहन चालक जैसे कि डीएल आपका हो गया, आरसी आपका हो गया, जितने भी आपका कागजात है, इस कागजात को आप डिजिटल तरीके से आप रख सकते हो। जैसे कि आप डिजी लॉकर के अंदर आप रख सकते हो, समझ रहे हो? जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आरसी गाड़ी का कार्ड हो गया, उसको आप डिजी लॉकर में ऐड कर सकते हो। ये फंक्शन दे दिया गया है आपको। हाथ में लेके या तो बाइक में डिक्की में लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में डिजी लॉकर होता है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें लोड कर सकते हो। यहाँ तक कि गाड़ी का आरसी कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है गाड़ी का, आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपको लोड कर सकते हो। पुलिस को दिखाओगे, मानना पड़ेगा, पुलिस जरूर मानेंगे। डिजी लॉकर सरकार के द्वारा ही चलता है, ठीक है ना? डिजी लॉकर में रख सकते हो, या एम परिवहन ऐप है इनका, वहां पर भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो डिजी लॉकर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सरकार द्वारा उनको मान्यता दिया गया है, एम परिवहन ऐप को भी और डिजी लॉकर को भी, समझ रहे हो ना? तो अगर आप डिजी लॉकर में रखते हो, डिजिटल तरीके से आपको रखना है। अगर कहीं मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेता है, इमरजेंसी में कहीं पकड़ा जाते हो, तो वहाँ पर डिजिटल तरीके से आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। ट्रैफिक पुलिस को मानना पड़ेगा। डिजी लॉकर का वैल्यू है भाई, उसमें पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ रख सकते हो डिजी लॉकर में डाउनलोड करके, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिन अभी के टाइम पर जो है आपको पता ही होगा ई चालान कितने लोगों का किया गया, और क्योंकि सख्ती से हर जगह जो है अंदर जो है ई चालान काट लिया जाता है। हेलमेट नहीं पहनते हो काट लेता है, लाइसेंस नहीं है तो पीयूसी कार्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट, ये 2 चीज़ तो जरूरी है, बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाती है। तो ये जरूरी है, ड्राइव जब भी करें ये जो है हेलमेट पहन लें और आपका साथ ही साथ लाइसेंस जरूर रखें। उसके बाद बाकी चीज़ें आता है, मेन तो ये देखता है, उसके बाद आपका आरसी वगैरह बाद में देखता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो आपको चालान से बचना है, तो ये काम आपको करना है। तो गाड़ी तो आरसी भी रखो, इंश्योरेंस भी रखो, पोल्यूशन भी रखो, सारी चीज़ें आप एज इट इज़ करके रखो। समझ पा रहे हो? ये 9वीं सबसे बड़ी अपडेट थी। उसके बाद है आपका आखिरी सबसे बड़ी अपडेट है, वो 10वीं अपडेट में बताया गया है सिलाई मशीन योजना को लेकर के। देखिए, यहाँ पे ये योजना चलती है जिसके अंदर महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दिया जाता है और ट्रेनिंग भी किया जाता है। तो देखो, सरकार के द्वारा सिखाया भी जाता है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों को फ्री सिलाई मशीन भी मिल सकता है। आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है, जो भी दाम होगा 10,000 12,000, है ना? जो भी, जिससे सिलाई मशीन खरीद कर आप बिजनेस वगैरह कर सकते हो। जैसे बिहार में 10,000 दिया गया महिलाओं को, महिला रोजगार योजना का, तो उसमें सिलाई मशीन ले लो महिलाओं को, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिलाई मशीन ले सकते हो। सिलाई मशीन महिलाओं के लिए अपडेट है, जितने भी महिला उन लोगों के लिए योजना चलाया जा रहा है। और ये पूरे भारत के अंदर ये नियम 10 नियम जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? जैसे बिहार में महिला रोजगार योजना चला तो उसमें सिलाई मशीन खरीद लो। इसी तरीके से कुछ ना कुछ योजना चलती है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 10,000 12,000 15,000, है ना? ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आज के वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। ये सब बदलाव जो है आपको देखने को मिलेंगे 10 अप्रैल से। और भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे और भी क्या क्या बदलाव हुआ है, जरा आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे आप लोगों का नए आयकर अधिनियम जो कि आपका जो है ये लागू हो चुका है,
और 1961 का पुराना कानून पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। नया कानून जो है ये लागू हो चुका है और सभी धाराओं में संख्या 819 से लेकर यह 536 तक कर दी गई है। 1 अप्रैल से हो चुका है और टैक्स ईयर की शुरुआत अब असिस्टेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को दूर करने के लिए ये कहा जाता है, समझ रहे हो। और देखिए अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के साथ अब बेंगलुरु में भी, हैदराबाद, अहमदाबाद में रहने वाले किराएदारों को 50% HRA पर छूट मिलेगा। ये भी एक बदलाव है। और देखिए शेयर बायबैक टैक्स, कंपनियों द्वारा शेयर वापस खरीदने बायबैक पर मिलने वाली राशि अब कैपिटल गेन माना जाएगा, जिसे कि निवेशकों को मुनाफे में टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया भाई। तो ये सब नेशनल हाईवे पर केस बंद, इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए आज से क्या हुआ, देश के जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर नगद भुगतान पूरी तरीके से बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अब केवल फास्टैग या GPS आधारित टोल सिस्टम ही काम करेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हुआ। और देखिए आपकी बेसिक सैलरी अब कुल CTC का 50% होना चाहिए, तो ये एक बदलाव है। और देखिए आधार पेन लिंकिंग का बायोमेट्रिक आधारित अपडेट के बिना अब कोई वित्तीय लेन देन जो है ब्लॉक किया जा सकेगा, तो ये सबसे बड़ी। और देखिए ये सब खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव किया गया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अब अंडों और अन्य खराब होने वाले उत्पादों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी बदलाव है। ये सारे नियम आपको बता रहे हैं सरकार द्वारा। और देखिए यहाँ पे EWS आर्थिक रूप से कमजोर वार्षिक 3 लाख तक का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपडेट है महिला के लिए, महिला योजना के तहत महिलाओं को जो है यहाँ पे को ओनरशिप होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है भाई, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ हम आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मतलब कि देखिए ये भारत सरकार के द्वारा ये 10 नया नियम जो कि आज के वीडियो में आपको हमने बताया, बेहद ज़रूरी है आप लोगों को इस तरीके से वीडियो में जानना, क्योंकि क्या क्या बदलाव हुआ है। और देखिए आप लोग यहाँ पे बताइएगा, आप लोगों को जितने भी लोग हैं आपके घर में, सारे लोगों को जो है जितने भी लोग हैं सबका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक है, आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक है। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है। नए फाइनेंशियल ईयर में नया बदलाव हो चुका है, तो ये ज़रूरी है। और आधार कार्ड का जो है EKYC आप लोगों को करा लेना है। और देखिए यहाँ पे जनगणना जो है शुरुआत हो चुका है 1 अप्रैल से, आपको 33 सवालों का जवाब देना होगा। ये भी एक बदलाव है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को सारे लोग अपना सवाल का जवाब तैयार रखें और जवाब सही तरीके से, गलत आप लोग जवाब न दें। ये भी एक बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। इसलिए इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये आपको 1 अप्रैल से सारे बदलाव आपको यहाँ पे प्रभावी हो रहे हैं। तो भाई आप देखो जनगणना जो करोगे वो आप घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है भर पाओगे। ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है। या तो आपके घर में जाएंगे जो अधिकारी होंगे, जो उसके कर्मी होंगे, वो जाएंगे और वो आपके फॉर्म को भरेंगे। लेकिन वहाँ पे 33 सवाल का जवाब देना होगा। आप खुद से भरो या जो भी आए वहाँ पे आपको करना है। लेकिन एक चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर को लेकर के ये बदलाव हो गया है 1 अप्रैल से। पहले 21 दिन में होता था शहरों में, अब वो 25 दिन में बुकिंग हो रहा है और गांव में 45 दिन में बुकिंग हो रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को 10 दिन बाद मिल रहा है, 15 दिन बाद मिल रहा है। ये बहुत सारे लोग बताया कमेंट कर, कोई बोल रहा है 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, है ना। और लेकिन एजेंसी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे, बहुत सारे लोग कनेक्शन को बुक कर रहे हैं, सिलेंडर, नए सिलेंडर को मतलब रिफिल के लिए, मतलब कि तो बुकिंग कर रहे हैं। तो भाई रिफिल के लिए जब बुक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो वैसे आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, कंप्लेन करना है उसके, जैसे कि मान लीजिए इंडियन का हेल्पलाइन पर लगाना है और एजेंसी के खिलाफ कंप्लेन करना है। उसको ऑर्डर ID नंबर बताना है, एप्लीकेशन में दिख जाएगा कितना तारीख को बुक किए, कंप्लेन कर दे। आप देख लीजिए कि कैंसिल हुआ है। एप्लीकेशन इंडियन का है तो इंडियन का, भारत गैस का है भारत गैस, और HP का है तो HP का। एजेंसी वाला मनमानी करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो हेल्पलाइन पे, ठीक है। भारत गैस के कस्टमर केयर में लगाओ, इंडियन का इंडियन में लगाओ, HP का तो HP के कस्टमर केयर में लगाओ। लेकिन कंप्लेन करो, आपका सिलेंडर वो कैंसिल नहीं कर सकता है, उसको जवाब देना होगा। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। तो ये भी बदलाव है, लोगों को परेशानी, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सोचे बता दें आप लोगों को। तो आप लोग सारे लोग, आपसे अब रिक्वेस्ट है, जिस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किए कर दो और घंटी को बजा दो और शेयर कर दो, लोगों को जानकारी होगा। और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का गैस सिलेंडर बुकिंग जो रिफिल किए हो वो कैंसिल किया है या पहुंचा दिया, कितने लोगों का कैंसिल हुआ और कितने लोगों का पहुंचा दिया गया, कौन सी कंपनी कैंसिल किया तो हेल्पलाइन पर कंप्लेन करो भाई। गूगल पर नंबर मिल जाएगा, पासबुक में भी नंबर रहता है, एजेंसी में भी लिखा रहता है हेल्पलाइन नंबर। एजेंसी में नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, जैसे भारत गैस कस्टमर केयर नंबर आ जाएगा, इंडियन गैस कस्टमर केयर नंबर आ जाएगा, HP गैस कस्टमर केयर नंबर आ गया। और उस पर कॉल करके आपको कंप्लेन करना है एजेंसी के खिलाफ।
रजिस्टर नंबर से कॉल करोगे कंप्लेन हो जाएगा, नहीं लगेगा दूसरे नंबर से रजिस्टर नंबर उनको बताओगे, कंज्यूमर नंबर बताओगे, कंप्लेन दर्ज की जाएगी। समझ रहे हो? और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी एजेंसी के ऊपर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का खुद मेरा कनेक्शन कैंसिल किया, फोन कंप्लेन किया, तिलमिला उठा है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। समझ पा रहे हो? इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने क्लियर किया है। सारे लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जरूर कमेंट कीजिए। गैस का जरूर हम यहाँ समाधान आपको बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? ये ज़रूरी है। तो भाई आप लोग बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक शेयर करो। लोगों को जानकारी नहीं होता है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह शेयर कर दो, ठीक है? धन्यवाद।